जय श्री राम। हमारा पिछला वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, इसीलिए हम भगवान श्री राम की वंशावली, मुस्लिम आतताई और अंग्रेज़ों की क्रूरता तथा अपने धर्म के पतन के कारणों की चर्चा को बीच में ही छोड़कर मानस पाठ पर आ गए थे। तो आइए अब पुनः चर्चा को वहीं से आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम के वैकुंठ गमन के साथ ही त्रेता युग समाप्त हो गया तथा चारों भाइयों के 8 पुत्र लव, कुश, चित्रांगद, चंद्रकेतु, तक्ष, पुष्कर, सुबाहु तथा शूरसेन भारत के अलग अलग प्रदेशों के राजा हुए। भारत के दोनों पुत्रों तक्ष और पुष्कर को गांधार्य का राज सौंपा गया, जिनमें से तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था, जहां मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के महान गुरु चाणक्य ने भी शिक्षण का कार्य किया था। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना करने वाले पाणिनि ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी जिले में है। पुष्कर ने पुष्करावती नगरी बसाई, जो आज का पेशावर है। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद, जिन्हें अंगद भी कहा जाता था, को कामरूप का राज्य मिला, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। इसकी राजधानी थी अंगदिया, जिसको इन्होंने ही बसाया था। चंद्रकेतु को मल्ल देश का राज्य मिला। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को मथुरा का शासन मिला और शूरसेन, जिसे शत्रुघाती के नाम से भी जाना जाता था, को भेलसा अर्थात आज के विदिशा का शासन मिला। लव को उत्तर कौशल तथा कुश को दक्षिण कौशल का राज्य मिला। लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो आज का लाहौर शहर है। कुश ने कुशावती नगरी की स्थापना की, जो आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुरी जिले में है। कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के निषद, निषद से नल और फिर नल से नभ। इस प्रकार वंशावली आगे बढ़ती रही और पहुंची बृहद्वल तक, जिनका युद्ध अभिमन्यु से चक्रव्यूह में हुआ था और अंत में वो मारे गए थे। इस प्रकार आगे 30 पीढ़ियों भगवान बुद्ध का जिक्र आता है। इस अंतिम राजा सुमित्र को पराजित कर नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने अयोध्या पर अधिकार किया था, जिसका काल लगभग 350-60 ईसा पूर्व था। दिया कुमारी ने सूर्यवंश की जो वंशावली प्रस्तुत की थी, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसके अनुसार भी यह सिद्ध होता है कि इक्ष्वाकु वंश की उपस्थिति आदिकाल से वर्तमान काल तक बनी हुई है। इसलिए राम और कृष्ण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि वास्तविक है, जिसका पतन शक, कुषाण, हूण तथा मुस्लिम आतताइयों के लगातार पद्दलन से हुआ। लेकिन इसके पूर्व यह जान लेना भी आवश्यक है कि इस स्थिति के लिए हम स्वयं कितने जिम्मेवार हैं। हमारे धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है सदा नूतन अर्थात नया, जिसका अर्थ है धार्मिक व्यवस्था में काल और परिस्थिति के अनुसार लगातार उस पर विचार करना और तदनुसार लगातार बदलते सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित करना। यह जिम्मेदारी उनकी थी जो धार्मिक व्यवस्था की देखभाल कर रहे थे। लेकिन जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन समुचित तरीके से नहीं किया, बल्कि धर्म के ऊपर इतने आडंबर डालते चले गए जिसका निर्वहन लोगों के लिए संभव नहीं रहा। द्वापर काल से ही जातीय व्यवस्था के दुष्परिणाम दिखाई देने लगे थे। जिस जातीय व्यवस्था की स्थापना समाज के सुचारू संचालन के लिए किया गया था, जिसका निर्धारण कार्य के आधार पर अर्थात कर्मणा किया जाता था, धीरे धीरे रूढ़ होकर जन्मना अर्थात जन्म से हो गया। द्रोणाचार्य ने महान धनुर्धर एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में ले लिया।
महान कर्ण को परशुराम ने इसलिए श्राप दे दिया क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं था। उसे बार बार सूतपुत्र कहकर हीन दृष्टि से देखा गया। इस प्रकार जातीय व्यवस्था का कुप्रभाव भारत पर बहुत व्यापक रूप से पड़ा। बहुसंख्यक लोग मंदिरों और पूजा स्थलों से दूर कर दिए गए। वेद की सूक्ति अगर शूद्रों के कानों में पड़ती है तो उसके कान में गर्म तेल डालने की बात तक कही गई। गुरुकुलों में सिर्फ राजे रजवाड़े के बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था रह गई। अपने ही धर्मावलंबियों के हाथ का छुआ पानी पीना वर्जित हो गया। यहाँ तक कि उनका उन कुओं और जलाशयों से पानी लेना भी बंद कर दिया गया जिसका उपयोग उच्च जाति के लोग करते थे। पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को उसी चिता में जलाया जाने लगा। विधवाओं का विवाह कुकर्म माना गया। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर किए जाने वाले कर्म इतने खर्चीले हो गए जिसके निर्वाह में परिवार कर्ज में डूबने लगा। अब ऐसी परिस्थितियों में लोगों का अपने धर्म पर से विश्वास डिगेगा या बढ़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, डिगेगा। तो लोग या तो अन्य गुरुओं के पास जाएंगे या किसी ऐसे धर्म की तलाश करेंगे जिसमें उनका सम्मान हो। ऐसी परिस्थिति के बीच जन्म हुआ नए नए पंथों का। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के आगमन का प्रभाव भी धीरे धीरे पड़ना प्रारंभ हो गया और लगभग आधी दुनिया इन दोनों धर्मों को मानने लगी। फिर जन्म हुआ मुस्लिम धर्म का। कबीलाई संस्कृति को मुस्लिम धर्म बनाने वाले मोहम्मद साहब के काल 629 ईस्वी में ही केरल के कुतुम्बलूर में पहले मस्जिद उलेमान जुमा मस्जिद का निर्माण अरब व्यापारी मलिक इबिन दिनार ने करवाया। 630 ईस्वी में भी केरल के मालाबार में अरब व्यापारियों को देखा गया। इसी क्षेत्र के मापिलस समुदाय मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले पहले भारतीय बने। फिर 8वीं शताब्दी से मुस्लिम आक्रमणों का दौर आरंभ हो गया। मध्य एशिया के उस समय के सबसे बड़े उमैयद साम्राज्य का इराक का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने मात्र 17 वर्ष की आयु में अपने 600 सैनिकों के साथ कराची शहर पर आक्रमण कर दिया, जहां हिंदू राजा धीर सिंह का शासन था। उन्हें पराजित कर कासिम ने अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने अन्य कई राजाओं पर भी विजय हासिल कर हिंदू राजाओं को मुस्लिम धर्म अपनाने और अपनी सत्ता के अधीन आने के लिए पत्र लिखना आरंभ ही किया था कि दैव योग से उसी समय इराक में उमैयद साम्राज्य के राज्यपाल अल हज्जज इब्न यूसुफ की मृत्यु हो गई और कासिम को यहाँ का अभियान छोड़कर वापस इराक जाना पड़ गया। फलस्वरूप भारत लगभग 200 वर्षों तक मुस्लिम आतताइयों से बचा रहा। पुनः 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ से अकूत संपत्ति लूटता रहा, यहाँ तक कि उसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी लूटा, जान माल को भारी क्षति पहुंचाई। बाद में पंजाब को जीतकर उसका विलय गजनवी साम्राज्य में कर दिया। फिर मोहम्मद गौरी ने 1175 में छोटे छोटे राज्यों को जीतकर पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार हमला किया और हर बार पराजित हुआ। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद की गद्दारी के कारण उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और यहीं से प्रारंभ हो गया भारत में हिंदू राज्यों का पतन और मुस्लिम राज्यों का भारत पर संगठित शासन। 1194 में उसने जयचंद को भी पराजित कर कन्नौज की सत्ता पर विजय हासिल कर लिया। थोड़े ही समय बाद मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की सत्ता सौंपकर अफगानिस्तान चला गया। तब से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। 1290 ईस्वी से खिलजी वंश का शासन आरंभ हुआ। बिहार पर विजय हासिल करने के साथ ही बख्तियार खिलजी ने ही
विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया। हमारे ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक केंद्र लगातार विखंडित होते चले गए। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा। इस काल में भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए। तुगलकी फरमान जारी होते रहे और लोग उनको मानने को मजबूर। क्षमा को शस्त्र और अतिथि को देव मानने वाला यह देश निरंतर पद्दलित होता रहा। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा। 1451 से 1526 तक लोदी वंश का शासन हुआ। इसी काल में उत्पन्न हुआ मंगोलियन लंगड़ा तैमूर लंग, जिसने भारत को अनेकों बार लूटा और यहाँ की एक अकूत संपत्ति लूटकर वापस जाता रहा। इसका अत्यंत क्रूर पुत्र था बाबर, जिसने लोदी वंश को पराजित कर 1526 ईस्वी में भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन मात्र 4 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसे पराजित कर 1540 ईस्वी में राणा सांगा ने सत्ता की बागडोर संभाली। लेकिन मात्र 15 वर्ष बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने राणा सांगा को पराजित कर अपनी सत्ता पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। इस विजय के मात्र 1 वर्ष बाद यानी 1556 ईस्वी में हुमायूं का निधन हो गया और सिर्फ 13 वर्ष की आयु में अकबर को सिंहासन पर बैठाया गया। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी से सलीम अर्थात जहांगीर को शासन मिला, जिसका शासन 1627 ईस्वी तक रहा। 1627 से 1658 तक शाहजहां ने शासन किया। 1658 ईस्वी में आया शाहजहां का क्रूर पुत्र औरंगजेब, जिसने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया और उसने उस सर को कलम करने अर्थात काट लेने का आदेश दिया जिस पर टीका लगा दिख जाए। हिंदू त्राहि त्राहि करने लगे। 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा। 1707 ईस्वी से लेकर ईस्ट इंडिया के भारत आगमन तक अर्थात 1765 तक बहादुर शाह जफर यहाँ के शासक रहे। 1765 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच आधे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश का शासन रहा। लगभग इन 200 वर्षों में उन्होंने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। मुस्लिम आतताइयों और शासकों द्वारा हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को लगातार नष्ट करने के बाद जो कुछ भी बचे खुचे अवशेष थे उन्हें भी इन्होंने नष्ट कर दिया। विश्व प्रसिद्ध सबसे पुराने विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, तक्षशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज तो सफल हो गए, लेकिन इसके प्रभाव को समाप्त करने में उसे लगभग 5 वर्षों का समय लग गया। उसके बाद 12 फरवरी 1862 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री परमस्टन ने अपने संसद में स्पष्ट रूप से यह माना, जब भारतवासियों को तोप और गोलों का ज्ञान था तब हम जंगली ही थे। अतः यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो उसके इतिहास और संस्कृति को नष्ट करना होगा। इसलिए उन्होंने मैक्स मूलर और मैकाले को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। मैक्स मूलर ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना आरंभ किया। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। विकिपीडिया, जिसे संसार का सबसे विश्वस्त ज्ञान कोश माना जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भरतपुत्र तक्ष द्वारा किए जाने की बात तो कहता है, साथ ही इसका समय 700 ईसा पूर्व बताता है। अब अगर तक्ष का समय 700 ईसा पूर्व था तो क्या राम का काल ईसा पूर्व 800 वर्ष मान लें? हम जानते हैं कि त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ। अब अगर हम इसे त्रेता युग का अंतिम समय भी मान लें तब भी द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग के
5120 वर्ष तथा श्री राम की आयु 10,000 वर्ष को अगर जोड़ दें तो वह होता है 8,79,120 वर्ष, जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि रामायण काल में 3 दांत वाले हाथियों का उल्लेख आया है, जो 8-9 लाख वर्ष पूर्व धरती पर हुआ करते थे। इन दोनों तथ्यों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि भगवान श्री राम का काल 8 से 9 लाख वर्ष पूर्व है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे अगर आप ध्यान से स्थितियों की समीक्षा करें। मैकाले ने नई शिक्षा पद्धति आरंभ की, जिसमें हमारा कोई वैदिक ज्ञान नहीं था और न ही हमारी कोई शैक्षिक पद्धति। यही शिक्षा पद्धति आज भी हमारे देश में लागू है। इस प्रकार हमारे ज्ञान से धीरे धीरे हमारा अतीत और संस्कार मिटता गया। लोगों ने हमें सांप सपेरों का देश तक कह डाला। वह देश जहां विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जब चिकित्सा का कोई साधन विश्व में नहीं हुआ करता था, तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ऑपरेशन तक किए जाते थे। 7 वर्षों तक मेडिकल की पढ़ाई के बाद 6 महीने का शोध समय होता था। तत्पश्चात छात्र को उपाधि प्रदान की जाती थी। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि फ्रेंच गोलवस्कर ने अपनी पुस्तक बाइबिल इन इंडिया में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हमारे देश में भी वैसी ही उन्नति हो जैसी उन्नति भारत में पूर्व में हुई थी। इन सारी बातों की यहाँ चर्चा करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मानस को सुनते और पढ़ते समय हमेशा यह महसूस करें कि हम एक अत्यंत उन्नत और गौरवशाली देश के वासी हैं, जिस पर हमें गर्व है। तो आइए अब चलते हैं श्री रामचरितमानस की ओर। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करी बर बदना, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके स्मरण करने से सुमिरत सिद्धि होई, जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे देवता जो क्या हैं, गणों के नायक हैं। गण नायक अर्थात गणों के नायक अर्थात देवताओं के नायक हैं। उनका बदन कैसा है, उनका शरीर कैसा है, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। ठीक है। गणनायक करी बर बदना, करहु अनुग्रह सोई। उनसे कहते हैं श्री तुलसीदास कि वो हम पर अनुग्रह करें, अर्थात वो हम पर कृपा करें। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, सारे शुभ गुणों की राशि के जो धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अनुग्रह करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरी बर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कली मल दहना। मूक होई बाचाल, मूक मतलब गूंगा, जो बोल नहीं सकता। उनकी कृपा से मूक होई बाचाल अर्थात जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा व्यक्ति है, वह भी बाचाल के समान। बाचाल उसे कहते हैं जो अधिक बोलता है। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, बाचाल कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से स्वर नहीं निकलता, ध्वनि नहीं निकलती, आवाज़ नहीं निकलती, जो बोल नहीं सकता, पंगु चढ़ाई गिरी बड़ गहना। पंगु मतलब जिसके अपंग हैं, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो बाचाल हो जाते हैं। जो पंगु हैं
अर्थात जिनके हाथ पाँव काम नहीं करते वो क्या करते हैं, चढ़ई गिरिबर गहना। गिरिबर मतलब मतलब पहाड़, गिरी मतलब पहाड़, और गिरिबर गहन, गिरी के जो बर हैं अर्थात जो सबसे बड़े गिरी हैं, जो सब उच्च शिखर है, और वो भी कैसा है, गहन, कठिन है। ऐसा पहाड़ बहुत कठिन है जिस पर चढ़ना, वैसे पर्वत श्रेणियों पर भी पंगु अर्थात लंगड़े चढ़ सकते हैं, अगर किसकी कृपा हो, जासु कृपा सो दयाल। उस स्थिति में जब प्रभु की कृपा हो जाए तो मूक भी वाचाल हो जाते हैं और पंगु गहन कठिन पर्वत पर भी आसानी से चढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्रवौ सकल कलिमल दहना। कली का मल, कली का मल, कली यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, कलयुग के लिए। मल मतलब गंदगी। तो कलयुग के जो पाप हैं, कलयुग में जिस युग में हम जी रहे हैं, उस काल के सभी पापों को दहन करने वाले हैं, दहना है ना। द्रवौ सकल कलिमल दहना। ऐसे कृपा करने वाले भगवान हम पर क्या करें, दया करें, कृपा करें, जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाते हैं और पंगु गिरिवर पर चढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। आइए अगले श्लोक की ओर चलें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सना। नील सरोरुह श्याम, जिनका वर्ण कैसा है, श्याम है ना, जो श्याम वर्ण के हैं, और आंखें कैसी है, नीले कमल के समान हैं, और आंखें पूर्ण खिले हुए नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना। देखिए कितने अच्छे शब्दों का, सुंदर शब्दों का चयन किया है तुलसीदास ने। नयन कहते हैं तो कैसा नयन कहते हैं, सामान्य नयन नहीं कहते। तरुण अरुण, जवानी में तरुणावस्था किसे कहते हैं, जवानी की अवस्था। जवानी की अवस्था में क्या होती है, आंखें लाल होती है, चमकीली होती है, उसमें बहुत सारे आकर्षण होते हैं। तो आकर्षण कैसे हैं, नयन कैसे हैं, पूर्ण खिले हुए, पूर्ण युवा नयन है। तरुण अरुण बारिज नयना, आंखें उनकी युवावस्था की जैसे आंखें होती है चमकती हुई, वैसी कमल के समान उनकी आंखें हैं, उनके नेत्र हैं। करहु सो मम उड़ धाम, करहु सो मम, करहु सो मम का अर्थ है, मम मतलब मेरा, मेरे पर, करहु सो मम, उड़ मतलब हृदय, उड़ का अर्थ है हृदय। उड़ किसे कहते हैं, हृदय को। तो कहते हैं तुलसीदास कि ऐसे देवता जिनकी आँखें, जिनका शरीर नीला श्यामल है, नीलकमल के समान श्याम वर्ण है, और जिनकी आँखें खिले हुए कमल के समान है, तरुण अरुण हैं, युवावस्था की जैसे आँखें होती है चमकती हुई, वैसी चमकदार नेत्र वाले देवता जो सदा क्षीर सागर सहना, उनका धाम वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं, उनका निवास कहाँ है, तो क्षीर सागर में शयन करते हैं। सदा क्षीर सागर सहना, हमेशा क्षीर सागर में, अतल गहराई में, समंदर की अतल गहराई में जिनका शयन स्थल है, वो क्या करें, करऊँ सो मम उर धाम। ऐसे देवता अर्थात आप समझ ही गए होंगे, क्षीर सागर में शयन करने वाले देवता कौन है हमारे, वो हैं श्री नारायण। तो श्री नारायण देवता हमारे कहाँ वास करें, करहु सो मम उर धाम, मेरे हृदय में, हृदय का जो धाम है, हृदय का जो स्थान है, वह उस स्थान पर निवास करें, आवास करें और वहाँ विराजमान हों। ठीक है, अब चलते हैं अगले चौपाई की ओर। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन।
कुंद इंदु समदेह। अब उनका शरीर कैसा है? गौरवर्ण शरीर जो चंद्रमा के समान है। इंदु किसे कहते हैं? कुंद यहाँ प्रयोग हुआ है कुंदन के पुष्प के लिए। तो पुष्प के समान, चंद्रमा के समान जिनका देह है, वैसे उमा रमण करुणा अयन। उमा के हृदय में रमण करने वाले। उमा का अर्थ है पार्वती जी, इसीलिए महादेव को बहुत बार उमापति कहते हैं। ठीक है, तो उमा के हृदय में रमण करने वाले, अयन करने वाले, करुणा से भरे हुए, जाहि दीन पर नेह, जिनका प्रेम गरीबों पर है, मजबूरों पर है, दबे हुए पर है, वैसे प्रभु श्री महादेव जो क्या करते हैं? कृपा मर्दन मैना। अब महादेव ने किसका मर्दन किया? तो कामदेव का मर्दन किया। ऐसे देवता श्री महादेव शंकर जी देवाधिदेव हम पर कृपा करें। अगले चौपाई में कहते हैं तुलसीदास, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर्णिकर। ऐसे कमल को, कमल के समान ऐसे पद को, ऐसे प्रभु के महाराज के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, जो कृपा के क्या हैं? समुद्र हैं, कृपा के सिंधु हैं, जो नर के रूप में कैसे हैं? नर रूप हरि, नर के रूप में अर्थात शरीर धारण करने वाले, शरीर धारण किए हुए ये हरि हैं, श्री हरि ही हैं, जो महामोह तम पुंज। ये जो अंधकार फैला है संसार में, हमारे अंदर जो माया का अंधकार है, माया रूपी जो अंधकार है, तम मतलब अंधकार का मोह, महामोह का जो पुंज है, उसने हमें अपने चारों ओर से घेर रखा है। हमारे चारों ओर एक अंधकार सा फैला हुआ है। तो इनके जो वचन हैं कैसे हैं? रवि कर्णिकर, रवि के सूर्य के समान हैं, जो चारों तरफ से हमारे मोह ग्रसित मन को स्वच्छ करने वाले हैं, महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले हैं, उनसे बाहर निकालने वाले हैं, उन मोह पास से हमें बाहर निकालने वाले ऐसे गुरु की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। अगला है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरि मैं चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। मैं ऐसे गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जिनको सुरुचि सुबास सरस अनुरागु, जो सुरुचि सुंदर स्वाद, सुबास अर्थात सुंदर गंध, सरस अनुराग, और जिनका अनुराग कैसा है? रस से पूर्ण है। ऐसे में गुरु की क्या करता हूँ? चरण कमलों की बंदों गुरुपद पद्म परागा, ऐसे गुरु की रज की अर्थात उनके पाँव के नीचे पड़ने वाली धूल कणों की भी मैं वंदना करता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं, अमीय मूरी मैं चूरन चारू। अब यहाँ अमीय शब्द का प्रयोग क्यों किया उन्होंने? यहाँ अमीय कहते हैं अमृत, जो अमर का मूल है। आपको पता होगा, सबको पता है, युद्ध भूमि में जब रावण ने अपने भाई विभीषण को राम और लक्ष्मण के साथ देखा, तो उसने चिल्लाकर कहा कि भ्रातृद्रोही, कुलद्रोही विभीषण, मैं राम लक्ष्मण से बाद में युद्ध करूंगा, पहले तुम्हें मैं मारता हूं। और शक्तिवान का संधान कर लिया विभीषण को मारने के लिए। उस शक्तिवान का कोई काट लक्ष्मण जी को तत्काल नहीं दिखा, और वो विभीषण को बचाने के लिए उस शक्तिवान के आगे आ गया, और शक्तिवान लगने के कारण वो मूर्छित हो गए। उसी मूर्छा से निकालने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए जाना पड़ा था, और उस संजीवनी बूटी का प्रयोग उन पर किया गया, और फिर उनकी मूर्छा
टूट गई। तो संजीवनी जड़ी जो है, संजीवनी जो है अमृत वृक्ष है। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं अमी मूरी मैं चूरन चारू, ऐसे अमृत को चूर्ण बनाकर समन सकल भव रुज परिवारू, जो संपूर्ण भव रोगों को, भव रोग जो हैं संसार में फैले हुए जो रोग हैं, जो संसार रोगों से ग्रसित है यह संसार, उनका समन करने वाले हैं, समन खत्म करने वाले, सकल पूर्णता से भव रुज परिवारू, अर्थात रोगों, समस्याओं, परेशानियों के पूरे परिवार सहित, उन परेशानियों के जो पूरा परिवार है, जो गुच्छा है, जो समूह है, उसको समन करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, नाश करने वाले ऐसे गुरु के पद के चरण में पड़ने वाले धूल कणों को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आगे देखते हैं। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुड़ मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। वह रज सुकृत संभुतन विमल विभूति, वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति। आपको पता है कि महादेव हमेशा अपने शरीर पर क्या लेप कर लगा कर रखते हैं? विभूति लगा कर रखते हैं। तो शिव जी के सर पर जो विभूति हैं वह निर्मल हैं। वह क्या है? वैसे तो विभूति को हम फेंक देते हैं, प्रवाह कर देते हैं। राख को कौन पूजता है? जलने के बाद किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, बढ़ते हुए व्यक्ति की सब आराधना करते हैं। लेकिन महादेव ने क्या कर रखा है? वह वस्तु जब जल जाता है, जब खत्म हो जाता है, जब विनष्ट हो जाता है, जो किसी के काम नहीं आने वाला, वैसे राख को वो क्या करते हैं? अपने शरीर पर लेप लगा देते हैं, अपने शरीर पर मल लेते हैं, और वह रज क्या हो जाता है? सुकृत पाता है, कृति पाता है। महादेव पर चढ़े हुए उसको महाकालेश्वर में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शमशान के राख से उनकी आराधना होती है, पूजा होती है, और उस राख को लेने के लिए हजारों हजार लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। किन्हीं को प्राप्त होता है, किन्हीं को प्राप्त नहीं होता है। तो जब देवता बड़ी छोटी चीज़ों को भी छू देते हैं, अभी हमने पीछे देखा कि मूक चढ़ाई होई वाचाल, ठीक है। आगे है सुकृत संभुतन विमल विभूति। अब वह विभूति जिसे कोई पूछता नहीं था, जिसकी ओर कोई देखता नहीं, वह भी सुकृति पा जाता है। कहाँ पहुंचकर? शिव जी के शरीर पर। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण, मंजुल मंगल, ठीक है। मोद प्रसूति मतलब आनंद देने वाली है। जन मन मंजु मुकुड़ मल हरणी, जो भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को, जन मन मंजु, मुकुड़ कहते हैं दर्पण को, आईना को क्या कहते हैं? मुकुड़ कहते हैं। तो जन मन मंजु, देखिए कितने छोटे छोटे सहज शब्दों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। जन मन मंजु, जन के मन में, जन के मन में जो गंदगी भरती है, मुकुड़ मल, जन के मन में, हमारे हृदय में जो गंदगी फैल जाती है, जो गंदगी घर कर जाता है। जैसे हम घर को क्या करते हैं? हर दिन सुबह उठते हैं तो उसमें झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो बाह्य चीज़ों को तो हम झाड़ू पोछा लगा के साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर की जो गंदगी है वह कैसे साफ हो? तो इसीलिए कहते हैं तुलसीदास कि जन मन मंजु मुकुड़ मल हरणी। मनुष्य के, जन के मन में रूपी आईने के में जो गंदगी, जो मल बैठ गया है, उसको ये हरण करने वाले हैं। हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी, उस दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से, सर पर तिलक करने से वो गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती,
दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के समान प्रकाश के समान है। श्री गुरु के पद नख कैसे हैं? श्री गुरु पद नख, श्री गुरु के पाँव के नख कैसे हैं, नाखून कैसे हैं? तो मणियों के प्रकाश के समान है। नख मणि गण ज्योति। तो उनके नख भी जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जो संसार में हमें ज्ञान का प्राप्त करवा कर संसार में इधर उधर भेजते हैं, ऐसे गुरु क्या हैं? उनके पाँव का नख भी मणियों की ज्योति देने के वाले ज्योति के समान है। सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, जिनके सुमिरन मात्र से ही क्या होता है? अंदर की आँखें, भीतर की आँखें, हृदय की आँखें, ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, सारे अंधकार के प्रकाश जो है ना, वो क्या हो जाते हैं? दलन मोह तम, तम मतलब अंधकार, तो वो दलन मतलब समाप्त, मोह का जो अंधकार है वह सारा समाप्त हो जाता है और पूरे अंदर प्रकाश फैल जाता है। पूरा ज्ञान का प्रकाश जो है हमारे अंदर समा जाता है। बड़े भाग उर आवे जासु, उनके बड़े भाग्य हैं जिनके हृदय में ऐसे गुरु का वास हो। उदरहि बिमल बिलोचनहि के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। देखिए, अब कहते हैं तुलसीदास, अब क्या कर रहे हैं तुलसीदास? उधरहि बिमल बिलोचन ही के, बिलोचन फिर आँख, नेत्र, उनके अंदर के नेत्र खुल जाते हैं। उधरहि बिमल बिलोचन ही के, अंदर की आँखें खुल जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है। अब मिटा ही दोष दुख भाव रजनी के, अंधकार रजनी कहते हैं रात्रि को, तो रात के जो दोष हैं, दुख हैं, अंधकार में क्या करते हैं? चोर, लुटेरे, राक्षस, नशेबाज, व्यभिचारी, ये सारा अपना कुकर्म क्या कब करते हैं? रात के अंधेरे में करते हैं। तो मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, रात के जो दुख हैं वह सारे दोष मिट जाते हैं और उनको क्या मिल जाता है? उनको मिलता है सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। और उनको रामचरित मानस जैसा मानिक प्राप्त हो जाता है। अर्थात तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को, अबूझ व्यक्ति को, कि ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं और राम का पूरा चरित हमारे अंदर समा जाता है। गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक, जो प्रकट है वो तो दिखता ही है, लेकिन अंदर में जो गुप्त है, जो धरती के अंदर है, जो आकाश के अंदर है, जो प्रकृति के अंदर है, वो सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है हमें। गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक, जो जहाँ है, जिस खान में छुपा हुआ है, जो जहाँ जहाँ दबा हुआ है, वह सारी चीज़ें हमारे सामने प्रकट हो जाती है। अर्थात उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। और जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, अकौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम। जैसे जथा सुअंजन अंजिदृग, जैसे आँखों में अंजन लगाने से रोशनी, आँख की रोशनी बढ़ जाती है, तो यह जो सुअंजन है, अंजन वो है जिसे हम आँखों में लगाते हैं, काजल है ना, स्त्रियां श्रृंगार के लिए लगाती है, सौंदर्य के लिए लगाती है, कई बार रोशनी के लिए। बच्चों का जब जन्म होता है तो उसकी माँ उसे काजल लगाती है और काजल सीखता है, रिश्तेदार सीखते हैं, बहुत गीत गाए जाते हैं और वह अंजन इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चों को आँख की रोशनी मिले, ज़्यादा प्रकाश मिले, ज़्यादा वस्तुओं को देख पाए। तो यह बाह्य आँखों के लिए है। लेकिन ये जो अंजन है ये कैसा है? सुअंजन है, सुंदर अंजन है, जिसे लगाने से, जिसे ग्रहण करने से क्या होता है? दृग साधक सिद्ध सुजान। अंज दृग, यह सुअंजन जिनकी आँखों में जाता है, पड़ता है, मिल जाता है, उस साधक को, उस सुजान को, वह सुजान है, सब कुछ जान गया, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कौतुक देखत शैल बना, वो सारे कौतुकों को, सारे आश्चर्यों को
आश्चर्यजनक वस्तुओं को, जिसे हमारी खुली आंखें देख नहीं पाती, उसे भी वह देखने में समर्थ हो जाता है। कौतुक देखत शैल बना, पर्वतों के भीतर छुपे हुए रहस्य हैं। भूतल भूरि निधान, जो खानों के अंदर हैं। भूतल भूरि, भूतल भूतल मतलब भू के तल में, अर्थात पृथ्वी के तल में, अंदर में जो छुपे हुए गुप्त रहस्य हैं, जो गुप्त चीज़ें हैं, वो सारी वस्तुएं उन्हें दिखाई देने लगती है, जिन पर ईश्वर की, भगवान शंकर की, श्री गणेश की, माँ सरस्वती की, देवी देवताओं की और सबसे खास गुरु की कृपा हो जाती है। वह सारे ज्ञानों से पूर्ण हो जाता है। उसके अंदर का सारा रोग, दुख, भय, क्लेश सब कुछ खत्म हो जाता है। जय हरि।